हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि रिएक्टर नेटिव की एप्लीकेशन को रन कराने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जी सर। इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ कि मैं इतना लाइट वेट कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा कि आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होगा और आप इजीली डेवलपमेंट कर पाओगे रिएक्ट नेटिव का। क्या होता है कि ठीक है सर। तुम ट्यूटोरियल देख लेना चाहे तुम कुछ भी देख लेना, तो मैं वहां पर इतना हैवी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा कि वो लोग है ना इम्यूलेटर वगैरह पे ही कराते हैं, लेकिन मैं इम्यूलेटर नहीं कराऊंगा यूज बिना इम्यूलेटर के। मतलब इम्यूलेटर नहीं होगा हमारा। हमारा जो फोन होगा मुझे ही मिरर करा करके एक सॉफ्टवेयर होगा, उसे डाउनलोड करना होगा। रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ से मिलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक। जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है उनमें एंड्रॉयड स्टूडियो है। ये जितने भी हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे डेवलपमेंट में रिएक्ट नेटिव के लगेंगे। ठीक है ना। अब हम वन बाय वन देखते हैं ना कहाँ से डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड करना नहीं बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, मैं बता देता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है। गूगल ठीक। क्रोम ओपन करो, यहाँ पर लिखो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर विंडोज। इसके बाद ये जो वाली लिंक आ रही है एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एच डी के टूल्स वाली, इस पर क्लिक करना है। ठीक। ठीक है सर। और यहाँ पर क्लिक करके एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना। ये 896 MB के करीब का अप्रोक्सीमेट, इसे डाउनलोड कर लेना सबसे पहले। और डाउनलोड करने के बाद ठीक। जब ये डाउनलोड हो जाए तो डबल डबल क्लिक जी। करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। हम्म। इसके इसके बाद मैंने उसे क्लोज कर दिया। इसके अलावा इसके बाद लिखना है डाउनलोड JDK 8 ठीक। फॉर विंडोज। ठीक है ना। ये ऐसी डेवलपमेंट किट 8 आ जाएगा इधर। GDK 8। JDK 8। ठीक। ठीक है ना। यहाँ पे डाउनलोड दे रखे हैं। ठीक। विंडोज के लिए x64 है या x86 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं ये कहाँ से ठीक। बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये कहाँ से कैसे मेरे को पता चली कि ये डाउनलोड होनी है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट है। रिएक्ट नेटिव डॉट डेव। रिएक्ट रिएक्ट नेटिव रिएक्ट नेटिव डॉट डेव, ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाना डॉक्स में। ठीक। डॉक्स में जाने का ये एनवायरमेंटल सेटअप लिखा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे सेटअप द डेवलपमेंट एनवायरमेंट, इस पे क्लिक करना है। ठीक है। ठीक। इसके बाद ये एक्सपो CLI नहीं करना, मैं रिएक्ट नेटिव CLI के साथ ही वर्क करना बता देता हूँ। ठीक है ना। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं दोनों को बता दूंगा मैं, एक्सपो CLI के साथ कैसे वर्क करते हैं और रिएक्ट नेटिव CLI के साथ कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। हम विंडोज के साथ वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ओएस में विंडोज चूज करना और टारगेट ओएस जिस पे तुम डेवलप करोगे वो एंड्रॉयड है। अब यहाँ पे क्या है, यू विल नीड। CLI में। हाँ, यू विल नीड नोड। ठीक। आपको नोड चाहिए, JDK चाहिए, एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए। तो अभी मैं सब बता दूंगा, ये वाला ठीक। सेक्शन छोड़ो, ये वाला। यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। मैंने भी बता दिया एंड्रॉयड स्टूडियो कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है, ये सारी अंदर की कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दूंगा अभी। ठीक है। उसके बाद एंड उसके ठीक है बाद सर। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद आपके पास इसमें लिखा होगा कि आपके पास JDK होना चाहिए। कहाँ गया। नीचे लिखा हुआ है एंड्रॉइड HTTP। देख रहा हूँ मैं, वही से मिल जाए। नहीं तो अभी सर्च कर लेंगे, चलो सर्च कर लेते हैं, इस पर मिल जाएगा। JDK ये रहा। हाँ देखो, ये लिखा हुआ ना, इफ यू आर इंस्टॉलिंग नोड,
आप अपने सिस्टम में नोड जो इंस्टॉल करोगे, अभी मैं बता दूंगा नोड कहाँ से डाउनलोड होगी, तो वो नोड का 12 वर्जन से ज्यादा होना चाहिए, 12 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप जेडी के डाउनलोड कर रहे हो तो वो 8 होना चाहिए या 8 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन 8 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है ना? ठीक। अगर इधर हम से जेडी के डाउनलोड नहीं कर रहे? जेडी के डाउनलोड कर सकते हो ना यहाँ से, ये रहा। हाँ, जेडी के यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, हाँ, ठीक। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। बस ये इसके लिए 8 अकाउंट वर्जन अकाउंट होगा ना? बना होना चाहिए, अकाउंट बना होना चाहिए ओरेकल का, तो यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो आप जेडी के। ठीक है? ठीक। ठीक। और जेडी के 8 और न्यू ईयर ही होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। मैं 8 का ही बता दे रहा हूँ अभी। आप नया भी डाउनलोड कर लो तो भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन लगेगी। ठीक है? ये ठीक। चॉकलेटी वाला भी कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें कभी कभार एरर आ जाती है विंडोज यूजर्स के लिए, वो पावर शेल एरर दे देता है। ठीक है? कभी ठीक है कभार सर। इसमें, हाँ, ठीक है कभी सर। कभार इसमें एरर आ जाती है, इसलिए मैं इसे कॉन्फ़िगर नहीं करा रहा। अब ठीक है। तुम्हारे को पता चल गई कि एंड्रॉइड स्टूडियो कहाँ से डाउनलोड करना है, जेडी के कहाँ से डाउनलोड ठीक। करना है, और जेडी का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। अब इसके बाद आता है आपका नोड। नोड ठीक। डाउनलोड। डाउनलोड नोड जेएस आ गया ये, इस पे क्लिक कर जी हाँ। देना है। और यहाँ पर ये LTS वर्जन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप विंडोज यूजर हो तो यहाँ से क्लिक करके विंडो के लिए डाउनलोड हो जाएगा। और ये कौन सा है, वर्जन 14। वर्जन 14। हाँ, मैक का ठीक। डाउनलोड कर लेना है। और ये मतलब अगर आप लाइनक्स के यूजर हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? ठीक। एंड्रॉयड स्टूडियो के ठीक। बाद जब आप जावा को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो क्या करना है, ठीक। विंडोज+R, विंडो विंडो का बटन होता है बस। स्क्रीन पे। हाँ, विंडो आर। हाँ, विंडो R ठीक। दबाना है और यहाँ पर लिखना है CMD। ठीक है? ठीक। इसे ओके करना है, ये CMD ओपन होकर के आ एमडी। जाएगा। यहाँ पर क्या सर्च करना है, यहाँ पर सर्च करना है जावा हाइफन वर्जन। ठीक। तो ये जावा का वर्जन दे देगा तुम्हारे को। ठीक है ना? अगर ये इस तरीके से नहीं आ रहा तो तुम्हारे में एरर आ रही होगी, मतलब कुछ ना कुछ गलत आपने कर रखा है। ठीक है? ठीक। इसके बाद अगर ठीक है आपका सर। नोड नोड है, जब आपने नोड डाउनलोड कर लिया यहाँ से नोड डाउनलोड कर लिया विंडो के लिए, और उसके बाद आप नोड को टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर लिखो node-v, तो नोड का भी वर्जन दे देगा। अगर यहाँ पर नोड का वर्जन नहीं देता तो इसका मतलब नोड की इंस्टॉलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत आई है। ठीक है? ठीक। यहाँ तक कोई ठीक है दिक्कत सर। नहीं। नहीं है ना? यदि जब मैं एंड्रॉइड एंड्रॉइड स्टूडियो जेडी की जब इंस्टॉल करूंगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊँ? हाँ, एंड्रॉइड स्टूडियो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, उसमें और कोई ऑप्शन पूछे, बस एक AVD का पूछेगा, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करनी है कि नहीं करनी है, तो उस पर क्लिक कर ठीक। देना। ठीक है? अभी हम ठीक है सर। स्टार्ट करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो को, मैं बता दूंगा कि कैसे करेंगे। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद क्लोज कर देना उसको, ओपन नहीं करना। ठीक। ठीक है? ठीक। इसके बाद गेट डाउनलोड करना है। गेट के लिए क्या लिखना है यहाँ पे, डाउनलोड गेट। यहाँ पे डाउनलोड गेट पे जाकर के क्लिक करके गेट यहाँ से जाकर के क्लिक करोगे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक। ठीक है? ठीक है इसके सर। बाद क्या करना है, ये लेट्स व्यू नाम का सॉफ्टवेयर है, इसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, लेट्स डाउनलोड सी। लेट्स व्यू। ये लेट्स व्यू आ ठीक। जाएगा। ये क्या करेगा ये काम, ये एक्चुअली क्या है कि इम्यूलेटर हम अगर इंस्टॉल करेंगे तो इम्यूलेटर बहुत ज्यादा रैम ले लेता है सिस्टम की। अच्छा अच्छा। हाँ, और सिस्टम की रैम लेने की वजह से उसमें एक दिक्कत आ जाती है कि वो जो होता है वो तुम्हारा एंड्रॉयड डेवलपमेंट जब तुम करोगे, या फिर मतलब iOS के लिए भी है ये सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट करोगे एंड्रॉयड का तो क्या होगा, आपका सिस्टम बहुत, जैसे जिसके में ज़्यादा GB रैम है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके में कम GB रैम है, मेमोरी कम है जिसकी, उसके लिए ठीक। ये सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो क्या करना है, डाउनलोड लेट्स व्यू पे क्लिक करना है। अभी मैं बता दूंगा इसके थ्रू हम अपने मोबाइल को कैसे मिरर करा करके यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है? ठीक है सर। इस पे क्लिक करना है और ठीक डाउनलोड है कर सर। लेना है, और तुम देख रहे हो यहाँ पे ये अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म के लिए ये फ्री है सॉफ्टवेयर। ठीक ठीक है? है। मैक के डाउनलोड पे लिए। क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगा विंडो के लिए। ठीक है? ठीक। इसके अलावा तुम्हें नोड डाउनलोड हो गया, VS कोड डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिखना है डाउनलोड VS कोड। ये विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करके पहली वाली लिंक आएगी, इस पे क्लिक करना है।
नेट स्लो चल रहा है यार हम्म, विजुअल स्टूडियो को। ठीक। कोई नहीं, वो चल जाएगा। यहाँ पर जाकर के विंडो के लिए इस पे क्लिक कर देना, तो विंडो के लिए विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। ठीक। इसके अलावा ठीक यार्न सर। डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे लिखना है डाउनलोड यार्न। यहाँ पे लिखा हुआ है योर इंस्टॉलेशन यार, यहाँ पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन यार। ठीक। हाँ, और इसमें ये जो अल्टरनेटिव्स लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करो, एक्सपेंड हो जाएगा ये। यहाँ पे तुम विंडो यूजर हो या फिर ऑल्टरनेट। उसके अकॉर्डिंग अपने से ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लो, और यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉलर जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर दो। तो ये एक इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेगा। छोटा सा ही होगा सॉफ्टवेयर इसका। और इसे नेक्स्ट सर नेक्स्ट कहाँ पर करके क्लिक करना है सर? यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉलर लिखा हुआ है इसमें ना, यार ये नहीं, जैसे मैंने यार ये रहा, ये इंस्टॉल लिखा। रहा ऑल्टरनेटिव्स लिखा आ रहा है ना, हाँ ऑल्टरनेटिव। इसमें क्लिक ठीक। टू एक्सपेंड पे क्लिक करना। ठीक ठीक। है। और इसके बाद डाउनलोड ठीक सर। इंस्टॉलर पे क्लिक कर देना, तो तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा इसका इंस्टॉलर यार्न का। उसे भी सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। ठीक है सर। तो मैं किसी सॉफ्टवेयर में कोई ठीक। दिक्कत नहीं आएगी इंस्टॉल करने में, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 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 करते जाना है, सब इंस्टॉल हो जाएंगे सिंपल। गिट में वो अलग अलग ठीक। ऑप्शन पूछेगा, लेकिन कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट करना है। ठीक है। इंस्टॉलेशन ठीक का है सर। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है ठीक है। सर। यहाँ तक कोई दिक्कत ठीक। नहीं है सर। नहीं है ना। अब जब इतना सारा काम हो गया, इसके बाद क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को रन कराना है। एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करना है यहाँ पे, एंड्रॉयड स्टूडियो इस पे क्लिक कर देना, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ठीक। देखो, अगर आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना रहे हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो लगता है। अगर आप मैक पे ओएस ठीक। की एप्लीके मैक ओएस की मतलब आईफोन की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपका लगेगा एक्स ठीक। कोड। और एक्स कोड सिर्फ और सिर्फ मैकिन्टॉश पे ही रन होता है। ठीक है। ठीक। मतलब मैक के ही ठीक है जो सर। आपके होंगे उन सब पे ही रन होगा। जितने भी मैक लैपटॉप्स यूजर्स होंगे। जितने भी मैक यूजर्स होंगे, मतलब लैपटॉप मैक का होगा, उसी पे एक्स कोड रन होगा। विंडो पे रन कराने के लिए आपको उसकी वर्चुअल बॉक्स की जरूरत पड़ती है। फिर भी वो बहुत सारी रैम ले जाएगा, लेकिन कम से कम अगर आप वर्चुअल बॉक्स पे भी रन करवा रहे हो इसको, एक्स कोड जी। को, मैक के थ्रू, तो आपके पास ठीक। 10 वर्जन से ज्यादा होना चाहिए एक्स कोड का। ठीक है ना, यहाँ पर दिया होगा इसमें अच्छा रिएक्ट अच्छा। नेटिव के उसमें, हाँ देखना, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप iOS पे मैक को लेना चाहते हो, तो मैक के लिए आपके पास एक तो नोड होना चाहिए इंस्टॉल, एक वॉचमैन होना चाहिए, एक ब्रू होना चाहिए। एक ब्रू होता है होम ब्रू, मतलब एक तरीका पैकेज मैनेजर होता है मैक के लिए। सबसे पहले होम ब्रू डाउनलोड होगा, और होम ब्रू के बाद होम ब्रू के थ्रू कमांड लगती है ब्रू इंस्टॉल नोड, ब्रू इंस्टॉल वॉचमैन, तो ये दोनों इंस्टॉल कर देगा सॉफ्टवेयर। खैर ये बात की, ये किस चीज? ये मैक के लिए है, मैक के सिस्टम्स के लिए। अगर तुम कभी जैसे वर्चुअल बॉक्स के थ्रू iOS की एप्लीकेशन बनाते हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए क्या करना है। उसके लिए सबसे ठीक। पहले होम ब्रू की वेबसाइट पे जाना है। ठीक। ठीक है। brew.sh। ठीक। ठीक है। यहाँ पर ये जो कोड आ रहा है ठीक ना, है। ये जो पूरा कोड लिखा आ रहा है, इसे कॉपी कर लेना, इस पे जी क्लिक सर। करके, इस बटन पे क्लिक करके इसे ठीक। कॉपी कर लेना। और मैक में एक ठीक। टर्मिनल, जैसे इसमें कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना विंडोज में, मैक में होता है टर्मिनल। उस टर्मिनल को जी ओपन सर। करो, और ये वाली कमांड लेकर के उसमें पेस्ट करके रन करा दो, एंटर प्रेस करके। तो क्या होगा, आपका होम ब्रू इंस्टॉल हो ठीक। जाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है और सर। होम ब्रू इंस्टॉल करने के बाद इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। होम ब्रू इंस्टॉल करने के बाद जब होम ब्रू इंस्टॉल हो जाए, याद रखना नेट कनेक्शन होना चाहिए उसके लिए। उसके ठीक। बाद हाँ, इसे टाइम और लगेगा थोड़ा सा इंस्टॉल करने में होम ब्रू को। इसके बाद क्या करना है, ब्रू इंस्टॉल नोड और ब्रू इंस्टॉल वॉचमैन, ये कमांड रन करानी है। सबसे पहले करानी है ब्रू इंस्टॉल नोड और फिर ब्रू इंस्टॉल वॉचमैन। ठीक है। ठीक। ये पासवर्ड पासवर्ड ठीक है मांगेंगे, सर। वही वाला जो तुम्हारा का था कंप्यूटर का होगा, तो उसी के ठीक। अकॉर्डिंग इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद एक्स कोड को इंस्टॉल करना है।
ठीक है। अभी जो ठीक। तुम्हारा वर्जन चल रहा है मैक का लेटेस्ट, वो है बिग सर करके, BIGSUR, क्या? अच्छा अच्छा। BIGSUR करके, ठीक है ना, ये है वर्जन, BIGSUR करके ये वर्जन चल रहा है, ठीक है ना, इसका मैक का ठीक। लेटेस्ट। ठीक है, तो उसमें जो एक्स कोड इंस्टॉल होता है वो 12 है शायद से, 12 या 12 से नया है कोई, ठीक है, और ये 10 है, बल्कि ठीक। 12 से भी नया ही होगा, मेरे को याद नहीं है। पर जो आप एक्सपोर्ट डेवलपमेंट आईफोन डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट डाउनलोड करोगे वो 10 वर्जन से नया होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, और बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो कमांड लाइन इंस्टॉल करना होता है, बस इतना ही काम करना होता है इसमें, ठीक। इसमें और कुछ नहीं करना होता। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करवानी हो तो तुम मुझसे करवा लेना, मैं कर दूंगा। बस BS को बस याद रखना कि कोर i5 से ज़्यादा होना चाहिए और 8 GB से ज़्यादा की रैम होनी चाहिए। कोर मेरे लैपटॉप i5, में तो 8 GB रैम है सर, हाँ और तो वो i5 हैंग प्रोसेसर है। चल जाएगा लेकिन हैंग करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ कोर i5 और 8 GB की रैम पे मैंने चलाया है, पर वो हैंग कर करके चलता है। पुराना वर्जन चल जाएगा तुम्हारा, पुराना जो एक वर्जन है उसका, कैटलीना करके, मैक का, हाँ वो चल जाएगा। जो मैक, जिनके जिनके लैपटॉप में मैक मैक की जो टर्मिनल डला हुआ वही चला सकते हैं ना इसको? हाँ वही चला सकते हैं इसको, मैक के में ही इंस्टॉल होगा एक्सकोड। चलो खैर ये सब छोड़ो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, वो क्या है, वो एक्सकोड के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है। तो जब सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू, जब एंड्रॉइड स्टूडियो की एप्लीकेशन रन करा दोगे तो इस ठीक। तरीके की एक विंडो आ जाएगी, ठीक है। ठीक, पॉपअप अगर विंडो कोई खुल और जाएगी। विंडो आ रही है, कोई और विंडो आ रही है तो उसे क्लोज कर देना, ठीक है, कोई और विंडो आ रही है ठीक है तो उसे सर। क्लोज कर देना। इसके ठीक। बाद, इसके बाद कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, इस कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो। जी। या SDK मैनेजर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो। ठीक। तुम्हारे पास SDK का ये प्लेटफॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। जी इसके ठीक बाद है। क्या करना है, ये जो है एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 10, ठीक है, जी। इन दोनों पे क्लिक कर ठीक। देना। और यहाँ ठीक है पर सर। एक ये जो है ना शो पैकेज डिटेल लिखा हुआ है, इस पर और क्लिक करना है, जी। ठीक है। सबसे पहले ठीक। एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 10 पे क्लिक करना, फिर ये जो शो पैकेज डिटेल लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना। जब आप इस पे क्लिक ठीक। करोगे तो उसके बाद आपके पास क्या होगा कि इस तरीके से एक्सपेंड होकर के आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर एंड्रॉयड 11 में तुम्हारे पास सारे ऑप्शन ये टिक होंगे, पर उनमें से ये ऊपर के दो ही टिक करना, ऊपर के ये दो ठीक। ही। ठीक। मेन हमारा ठीक काम है सर। एंड्रॉयड 10 से पड़ेगा, एंड्रॉयड 10 क्यू से मेन काम इसी से पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है जो आपकी एक्सको मतलब रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट है उस पर दे रखा है। विंडो पे क्लिक करो, एंड्रॉयड पे क्लिक करो, इसके बाद यहाँ पर दे रखा हुआ एंड्रॉयड 10, दे रखा है ना, एंड्रॉयड 10 SDK आपके पास होना चाहिए, दे रखा है ठीक। एंड्रॉयड 10 होना जी चाहिए, तो सर। उसीलिए मैंने एंड्रॉयड 10 पे क्लिक करवाया। और एंड्रॉयड 10 के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए इंस्टॉल, इसमें दे रखा है एंड्रॉयड 10 के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए इंस्टॉल, आपके पास एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 29 इंस्टॉल होना चाहिए, और या तो इन दोनों में से कोई सा भी एक। तो मैंने सोर्स। एंड्रॉयड, हाँ एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 29 कर रखा है, देखो इसने बोल रखा है ना एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 29 पे क्लिक होना चाहिए, तो मैंने वो क्लिक कर जी रखा सर। है। एक ये सोर्सेज फॉर एंड्रॉयड 29 कर देना, और ये गूगल प्ले इंटेल x86 एटम सिस्टम इमेज, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। ठीक। ठीक है सर। ओके, ठीक। ध्यान से देख लो, ओके सर। एंड्रॉयड 11 के अंदर जी ये सर। दोनों टिक होने चाहिए, एंड्रॉयड 10 के अंदर ये तीनों टिक होने चाहिए। देखो सर एंड्रॉयड जब 11 हम से शो बेसिकली हमारा पैकेज। हमारा मतलब एंड्रॉयड 11 से है ही नहीं बेसिकली। ये तुम्हारा क्या होगा ये अच्छा पता है, ये अच्छा। प्री इंस्टॉल्ड होकर के आएगा। जब आप है ना एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करोगे ना, तो वो ऑप्शन पूछेगा एंड्रॉयड 11 ऑटोमेटिक। की SDK डाउनलोड करने का, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो मैं बता रहा हूँ कि ठीक। अगर वहां पर जैसे तुम नहीं डाउनलोड कर पाते हो, तो वो वाली जो अभी विंडो ओपन होकर ठीक। के आई थी ना, जिसपे मैंने SDK पे मैनेजर पे क्लिक किया टर्मिनल। था नीचे जा करके, जी सर। है ना, तो एस डी उसके थ्रू, एस डी के हाँ मैनेजर। उसके थ्रू ये वाली विंडो ओपन होकर के आएगी, और फिर एंड्रॉयड 11 में ये दोनों ऑप्शन, और एंड्रॉयड 10 में ये तीनों ऑप्शन, ठीक है। ठीक है। इसके ठीक। बाद SDK टूल्स है, SDK टूल पे क्लिक करो, ठीक है।
एचडी के टूल पे क्लिक हम्म। करने के बाद ये जो शो पैकेज डिटेल लिखा हुआ है इस पर फिर क्लिक जी करो। सर। तो ये जो पहला ठीक। वाला ऑप्शन है देखना, अभी मैं हटा देता हूँ, ये जो एंड्रॉइड एचडी के बिल्ड टूल 31RC3 लिखा हुआ है ना, जी। जी सर। इनको मत देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, एचडी के टूल पे क्लिक करा, उसके बाद इस पर शो पैकेज डिटेल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद ठीक। सिंपली ये जो 30.03 लिखा हुआ है जे, और ये तो वैसे ही हो जाएगा ठीक। जब आप है ना प्लेटफॉर्म में ये जो करोगे ना एंड्रॉइड एचडी के प्लेटफॉर्म 30 वाला ये। ठीक। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ तो पर फिर भी मैंने कर ठीक। रखा है, इस पर क्लिक कर देना। और ये 29.02 हमें मेनली जरूरत 29.02 की पड़ने वाली है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर दे रखा है 29.02 आपका सेट होना चाहिए। इसलिए लिखूंगा ना शो पैकेज डिटेल पे क्लिक करो, और उसके अंदर एंड्रॉइड एचडी के ठीक। बिल्ड टूल की एंट्री के अंदर, जो एंड्रॉइड एचडी के बिल्ड टूल ही तो है ये, यही तो है, इसकी एंट्री के अंदर जी सर। 29.02 सिलेक्टेड होना चाहिए आपका। ठीक। ठीक है, इसके अलावा एंड्रॉइड ठीक है सर। इम्यूलेटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। ठीक जी। ठीक। है ना, और ये एंड्रॉइड एचडी के प्लेटफॉर्म टूल, इस पे क्लिक कर देना। ये गूगल प्ले सर्विसेज, यूएसबी ड्राइवर और वेब ड्राइवर, ये तीनों पे भी क्लिक कर देना। ठीक है सर। ठीक है, और एक ये जो लिखा हुआ है इंटेल x86 इम्यूलेटर हाक्स में इंस्टॉलर, इस पर भी क्लिक कर देना। ये इंटेल एक्स इस पर, ठीक है सर। हाँ ठीक है, ये किस चीज का होता है एक्समन इंस्टॉलर? अरे ये इसके लिए होता है आपके इम्यूलेटर को रन कराने के लिए। ठीक। ठीक है ना, अभी मैं जैसे देखो जैसे आप इम्यूलेटर का, चारों पे हाँ क्लिक मैं करेंगे। इम्यूलेटर का बता रहा नहीं हूँ, लेकिन जिस जिसको चलाना है उसको चला भी ले। मैं इम्यूलेटर का इस तरीके से बता रहा हूँ कि जिस जिसको चलाने का मन करे वो चला भी ले, लेकिन हम यहाँ पर जो मेन काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन मिररिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। अब तुम्हारे ये ठीक। जितने भी हैं देख लो एक बार। ये वाले के जी अंदर सर। तुम्हारे, ये वाला जो था एचडी के बिल्ड टूल, इसके अंदर तुम्हारा ये दोनों सिलेक्टेड है, थर्टी ठीक। पॉइंट जीरो थ्री और ये दोनों सिलेक्टेड है। जी सर। फिर इस पर अनचेक करो, इसके बाद एंड्रॉइड इम्यूलेटर, ये ये और ये चेकड है सारे। जी सर। इनके आगे ऐसे निशान बन के आ गए होंगे। डाउनलोड जैसे हाँ निशान बन के आए हाँ, होंगे। इसके बाद एच डी के ठीक। प्लेटफॉर्म टूल के अंदर तुम्हारे ये सारे ऑप्शन सिलेक्टेड हैं, ये वाले जो मैंने करवाए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला तो बेसिकली ठीक। तुम्हारे सिस्टम इमेज के लिए, मतलब एंड्रॉयड की इमेज के लिए। ये इंस्टॉल है, ये मतलब चेकड है, ये है चेक, सारे चेकड जो है। उस दिन आपने करवाया था। पहले बताओ तुम्हारे कौन सा चेकड वाला, है, ये एंड्रॉइड? चेकड है कि नहीं है? नहीं है सर। तो चेक करो, इन सब पे चेक मारो ना, इन पे, इन सब पे नहीं, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। ठीक है सर। कर एक बार लिया? फोटो ले लिया। कर फोटो क्या दिया। ले रहे हो, करो उस पे क्लिक कर दो। चलो फोटो ले लो, कोई बात नहीं, फोटो ले ले रहा हूँ सर, उसकी बात कर अरे लो। देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है ना, डाल दूंगा ये। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है। इस पर क्लिक करना है, और एंड्रॉइड 10 के अंदर इस पर, इस पर और इस पर, ये तीन है, इन पर क्लिक कर देना। और क्या ठीक। करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। ये पूछेगा, मेरे में ठीक। तो सारे इंस्टॉल्ड थे इसलिए मैंने दो दो ही हैं, इम्यूलेटर वर्जन और x86 हार्ट में इंस्टॉल, ये मेरे में इंस्टॉल नहीं थे, इसलिए मैं इनको इंस्टॉल कर ठीक। रहा हूँ। तो मैंने कहा फॉलोइंग कंपोनेंट ठीक। विल बी इंस्टॉल्ड, तो तुम्हारे ये सारे आ रहे होंगे मेंशन होकर के। मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक। फिर यहाँ पर इस ठीक। तरीके से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, तुम्हें एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। मतलब अगर डिक्लाइन डिक्लाइन पे भी क्लिक होगा बाय डिफॉल्ट, डिक्लाइन पे क्लिक होकर के आएगा। ये देख लेना, ये जो ठीक। रेड डॉट बने हुए हैं ना, जितने भी आगे रेड डॉट बने हुए हैं, जी जी सर। जी सर। सब पे क्लिक करते जाओ और सबके लिए एक्सेप्ट कर दो जब तक ये रेड डॉट खत्म ना हो जाए। यहाँ पे जितनी भी लिस्ट आ रही होगी ना, सबके आगे रेड डॉट बनने होंगे, इस पे क्लिक कर करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट करा, ठीक है सर। ये इंस्टॉल करने पे लगा देगा। तुम्हारा नेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। देखो मेरे को छोटे ठीक। सी चीजें डाउनलोड करनी है, मेरे को ये डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड करना है। ठीक। तुम्हारा थोड़ा टाइम ज्यादा ले जाएगा, क्योंकि तुम्हारे में बहुत सारी चीजें इंस्टॉल नेट होगी। लगा। उस दिन आपने जो सेटअप किया था वो एक मोबाइल से बन के आया था। हाँ अभी उसे छोड़ो मोबाइल को, बस अभी मैं तुम्हें ठीक है मोबाइल सर। की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। नहीं, नेट तो यहाँ हाँ, पर मेरे पास 50 Mbps की स्पीड आती है सर। हो जाएगा जी। वो दिखाता है 50 Mbps, आती नहीं है 50 Mbps।
दिखा था, लेकिन मैं उस दिन कर रहा था ना, हाँ, मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था ये वाला लेट्स व्यू करके, सिर्फ 2 सेकंड 2 मिनट में कर दिया था तो वो उसने। कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है? छोटा सा फाइल। सॉफ्टवेयर है वो। अच्छा अच्छा। अब ये कर रहा है एमुलेटर 39.03 MB। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। कोई नहीं, एक काम करता हूँ, जब है ना कहते हैं ये जी सर। पूरा डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा। ठीक है? ठीक। ठीक है जब तक सर। मैं इसे है ना पॉज कर देता हूँ। ठीक। तो जब तुम्हारा ये इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब वो जो मेरा ठीक। काम चल रहा था, अगर आपके में ठीक। हाक्स में इंस्टॉलर जो है वो सही तरीके से इंस्टॉल हो जाता है तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगी यहाँ पे ये ठीक। ये क्या होता ठीक। है, ये एक तरीके के रैम मांगता है आपसे, आपके एमुलेटर कितना रैम पर रन करवाओगे। अच्छा अच्छा। ठीक। ठीक है ना? तो जैसे आपकी 8 GB रैम है तो 8 GB रैम के अकॉर्डिंग ये पूछेगा। ठीक। ठीक है ना? इस सिस्टम में मेरी 4 GB रैम है तो ये मुझसे उसके अकॉर्डिंग ठीक। पूछ रहा है। ठीक है? तो ये 1 GB तो रिकमेंड करके दे रहा है कि 1 GB तो आपको यूज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं ठीक। वैसे एमुलेटर पे वर्क नहीं करना चाहता पर फिर भी मैं इसको मैं 2 GB दे देता हूँ। ठीक है ना? वन जीरो ठीक। टू फोर इंटू टू 2 0 कितने होते हैं? 1024 टू फोर जा 8, टू फोर जा टू, टू या 4, 2048 हो जाएगा। 2048। 48। ठीक है। ये ठीक। आपकी 2 GB रैम एलोकेट कर दिया मैंने इसको। नेक्स्ट करते हैं। वैसे 2048 होगी नहीं, एक्चुअली 1.9 दे रहा था ना उधर कुछ। सक्सेसफुली डन, ये हो चुका है। ये डन हो गया। यहाँ पे भी फिनिश पे क्लिक कर देना और आपके में एच डी के टूल्स में देखोगे जाकर के इंस्टॉल हो गया। ठीक है? ठीक। इसके बाद इसे ओके कर देना, ये क्लोज हो जाएगा। अभी इसका कुछ नहीं ठीक। करना है, कोई भी काम नहीं करना है। मैं पहले तुम लोगों को ये जो हमारी एप्लीकेशन है इसे मैं स्क्रीन मिररिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे रन कराएंगे वो बता देता हूँ। इसको भी क्लोज कर देना। ठीक है? एंड। ठीक। हम्म। अब क्या करना है, अब ये तुम्हारे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं और कॉन्फ़िगर हो चुके हैं तुम्हारे सिस्टम में। बस अब इनका पाथ सेट करना रह गया है। तो क्या करना है, दिस ठीक। पीसी है दिस पीसी, इस पर राइट क्लिक ठीक। करना। राइट क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज नाम से ये जो आ रहा है टैब, ठीक। इस पर क्लिक कर दो। इस पर ठीक। इस तरीके ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हारे में, पहले देखो। जिनके में एक ओरिजिनल मिनट। विंडोज होगी ना उनके में नहीं आएगा ये। इसमें मेरे में ओरिजिनल नहीं है। 1 मिनट। मेरे में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? हम्म। नहीं बस, तो एक काम करो, तुम्हारे में यहाँ पर कहीं ऑप्शन आ रहा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का, यहाँ साइड पे। 1 मिनट। प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग। अरे इस तरीके का आ रहा हो तुम्हारे में, सेटिंग्स वाला इस तरीके का ओपन हो करके कुछ इस तरीके का है। आ रहा है इस तरीके का? ये तो आ रहा है। हाँ इस तरीके सिस्टम का आ रहा है डिस्प्ले ना, तो साउंड। इस साइड पे कहीं ऑप्शन होगा देखना कोई, इस साइड पे। हाँ है, एडवांस सिस्टम सेटिंग। इधर है ना, उस पे क्लिक हाँ करो। है, कर दिया। इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। हाँ ऐसे ही आ रहा है। आ गया ना? जी सर। एनवायरमेंटल वेरिएबल पे क्लिक करो। ठीक। ठीक है? अब ये जो यहाँ पे आ ठीक। रहा है ना यूजर वेरिएबल में पाथ आ रहा है, जी सर। इसको सिलेक्ट करो और एडिट पे क्लिक करो इस पर। 1 मिनट। अभी एक्चुअली क्या है, तुम्हारे पे रन नहीं करेगा बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज कॉन्फ़िगर करनी है, कौन कौन सी चीज का पाथ सेट करना इन्वायरमेंट सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, है। उसके बाद क्या करना है? तुमने क्या किया, एनवायरमेंटल वेरिएबल पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर पाथ पे क्लिक चूज किया ये, और फिर एडिट पे क्लिक कर दिया। ठीक। ठीक है? ठीक है अब सर। यहाँ पर मैंने ये 3 पाथ ऑलरेडी मैंने डाल के रखे हैं पहले से ही, और यही 3 पाथ ठीक। डलेंगे यूजर वेरिएबल में। ये 3 पाथ कहाँ से मिलेंगे? जैसे कि तुमने जब एच डी के डाउनलोड किया था ना, अभी जो एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू मैंने करवाया था। जी ठीक है सर। ना? तो उसका एक पाथ होता है, जी। वो एक जगह है ना ठीक। डाउनलोड हुई होगी। वो पाथ कहाँ से अच्छा मिलेगा? अच्छा। वो पाथ या तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा,
और या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में ही मिल जाएगा तुम्हें पाथ। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ही ओपन कर लेता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो को दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ कि वो पाथ कहाँ से मिलेगा तुम्हें। कॉन्फ़िगर में जाना, इसके करने के बाद जब ये ओपन हो जाए तो कॉन्फ़िगर में जाना, और कोई विंडो आ रही है उसे क्लोज कर देना, तो ये अपने आप आ जाएगा। एसडीके मैनेजर पे जाना है। ठीक है एसडीके सर। मैनेजर में ये लिखा है ना, डी रिएक्ट नेटिव एसडीके। तो मतलब जी। डी ड्राइव में हाँ। रिएक्ट नेटिव का एक फोल्डर होगा, उसमें एसडीके नाम से फोल्डर होगा, उस वहां पर मेरा एसडीके का सारा सामान पड़ा हुआ है, तो उधर जाना है। तो डी ठीक। में है मेरा रिएक्ट नेटिव नाम से है, और इसमें एसडीके नाम से फोल्डर है, इसके अंदर अब ये मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। तो इसमें तुम्हें क्या ठीक है। करना है, इसमें तुम्हें जो प्लेटफॉर्म टूल्स है, प्लेटफॉर्म टूल्स, ये जो प्लेटफॉर्म टूल्स है, जी जी। एसडीके जी के सर। फोल्डर के अंदर जाने के बाद प्लेटफॉर्म टूल्स नाम से प्लेटफॉर्म फोल्डर टू। होगा, इसके अंदर जाने के बाद ये वाला पाथ कॉपी कर लो। ठीक। और इसको कॉपी करने के बाद न्यू पे क्लिक करना, और न्यू पे क्लिक करने के बाद इसे पेस्ट कर देना। मेरे में ऑलरेडी ऐड है, दो दो पाथ ऐड नहीं करना। अगर आपके में ऑलरेडी ठीक। ऐड है तो मत करना। ठीक है। ठीक। इसके ठीक। अलावा एसडीके के अंदर टूल्स नाम से एक फोल्डर होगा, एसडी के अंदर टूल्स नाम से ये रहा फोल्डर, इसके अंदर गए, इसको कॉपी कर लिया, ठीक। और इसको कॉपी करने का न्यू में जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर दिया, टूल्स नाम से जो फोल्डर है। ठीक। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर रखा है। ठीक। अब आता है आपका जेडीके। आप जाओ जेडीके जहाँ पे पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल हुआ है, सी में, प्रोग्राम फाइल्स। सी में प्रोग्राम फाइल्स, और फिर जावा, और फिर जेडीके 1.8, ये वाला जेडीके ठीक। 1.8271, ये वाला सॉफ्टवेयर, ये जो है, इसके अंदर जाना ठीक। है। इसके अंदर जाने के बाद बिन के अंदर जाना है, और इस वाले ठीक। पाथ को कॉपी कर लेना है। ठीक। ठीक है। इसको यहाँ जा करके न्यू पे क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है, जैसे कि ये है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा ठीक। है इसलिए मैं नहीं कर रहा। ओके कर देना है। ठीक। ठीक है, तो ठीक। ये तुम्हारे यूजर वेरिएबल सेट हो जाए। अब आते हैं सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल में न्यू पे क्लिक करना डायरेक्टली, और यहाँ पे लिखना सबसे पहले ठीक। एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम। ठीक। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ठीक। एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम पे क्लिक करना है, और उसमें ये ठीक। मांग रहा है एचडीके का फुल पाथ। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम, और एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम के नीचे ये जो वैल्यू है इधर जो आएगी, वो आएगी आपकी एचडीके वाली। एचडीके वाली वैल्यू कहाँ से मिलेगी तुम्हें, डी में जो रिएक्ट नेटिव नाम से फोल्डर मेरा एचडीके वाला था, हाँ हाँ, डी में एस डी के। हाँ, जहाँ पे मेरी एचडीके इंस्टॉल हुई थी, बस वहीं जाना है, और उस एचडीके वाले फुल पाथ को ही कॉपी कर लेना है। ठीक। इसको जा करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक। ठीक है, मेरा ऑलरेडी हो ठीक। रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा। एक और वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, जावा अंडरस्कोर होम करके। ठीक ठीक। है, जावा में जो ठीक। जेडीके वाला कॉपी किया था ना, बिन फोल्डर वाला, जी। हाँ, तो वही वाला पाथ करना है, बिन फोल्डर रहने देना उसमें। ये प्रोग्राम फाइल, जावा में गए, जेडीके में गए, और यहाँ से ये वाला पाथ ही जेडीके वाला कॉपी किया, और ये जावा होम वाले के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक। ओके कर दो, ऐड हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी ऐड है इसलिए मैं दोबारा ऐड नहीं कर रहा। ठीक है सर। मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना है। सिंपल अपने सिस्टम, मतलब यहाँ पर जाना है, प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले कंप्यूटर में जाना है। कंप्यूटर में जाकर के दिस पीसी है, उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है। तो इसके ठीक। बाद आपके पास ये इस तरीके की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। और अगर जिनकी ओपन नहीं होकर के आती है, तो अभी मैंने बताया था कि इस तरीके का अगर आपके में सेटिंग्स लेकर के इस तरीके का ओपन होकर के आता है, जैसे कि इस तरीके का, इस तरीके कुछ लेआउट ओपन होकर के आता है, तो यहाँ सिस्टम, पर हाँ। होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स एडवांस का, सिस्टम। यहाँ पर होगा, जी यहाँ सर, जी। कहीं पे। ठीक है ना, ठीक तो है। उसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और इसके बाद एनवायरमेंटल वेरिएबल नाम से ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये जो पाथ ठीक। नाम से जो ऑप्शन आ रहा है इसे चूज करना है, और इस पे एडिट पे क्लिक करना है। अब तुम्हें ये तीन पाथ ठीक। ऐड करने हैं। ये तीन पाथ ऐड ठीक। कहाँ कहाँ से मिलेंगे, एचडीके में से दो पाथ ऐड होंगे, एक प्लेटफॉर्म टूल्स वाला और एक टूल्स वाला। अब एचडीके कहाँ ठीक। से मिलेगी आपको, एचडीके आपको मिलेगी, आप एंड्रॉयड स्टूडियो जो आपने इंस्टॉल किया उसको ओपन करो। ओपन हो गया। ओपन करने के बाद ये जो एचडीके प्लेटफॉर्म में यहाँ पर ये जो लिखा रहा है ना, डी रिएक्ट नेटिव एचडीके, तो आपकी भी एक जी। लोकेशन आ रही होगी, जहाँ पे ये लोकेशन आ रही है वहीं पर जाओ।
पर ये याद रख लेना, ये सब कुछ इंस्टॉल होने आना चाहिए एंड्रॉइड स्टूडियो का, उसके बाद ही ये पाथ सेट करना। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। ठीक तो क्या ठीक। करना है, डी ये रिएक्ट। वाला जो पाथ, ये वाला जो पाथ है, जो ऑटोमेटिक हम डी ड्राइव में कहीं भी सेव कर सकते हैं ना, ऐसे आपने आप कहीं दिया है? आप जहां चाहो वहां सेव कर सकते हो, पर एक बार अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद दूसरी जगह अगर इसे कॉपी कर, मतलब इंस्टॉल करोगे, दूसरी जगह पाथ चेंज करोगे, तो दोबारा से इंस्टॉलेशन मांगेगा। इसलिए देख अच्छा समझ अच्छा। के एक जगह ऐसी कर लेना जहां पर तुम्हें एसडीके डालनी ही डालनी है। ठीक है सर। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ अभी कि सी ड्राइव में एसडीके को मत करना। एक्चुअली क्या होता है कि कभी हम अपना कंप्यूटर फॉर्मेट मारते हैं, तो वो एसडीके को भी फॉर्मेट मार देगा। और फिर आपको, पूरी अगर आप पूरी। दोबारा से रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन डेवलपमेंट करोगे, तो दोबारा से आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी ऐसी ठीक है ड्राइव सर। में डाल दो जहाँ जिसको आपको बार बार फॉर्मेट ना करना पड़े। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। तो मैंने डी में डाल रखा है, रिएक्ट नेटिव नाम से फोल्डर है, और उसमें एसडीके नाम से फोल्डर है। उसके अंदर मेरा एसडीके का ये जो है, ये हो गया, ये टूल्स वाला, ये जितना भी हो गया, ये सारी चीजें उसी में पड़ी हुई हैं। तो आप लोगों को ठीक। क्या करना है, डी में जाना है, रिएक्ट नेटिव जो मेरी पाथ है वो मैं अपने पाथ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव, और फिर एसडीके के फोल्डर के अंदर जाकर के, प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर जाकर के इसका पाथ कॉपी करो। इसका पाथ कॉपी करने के बाद इसमें न्यू पे क्लिक करना है, और ऐसे पाथ को ऐड कर देना है यहाँ पे जाकर के। ठीक है ना। ठीक। उसी ठीक। तरीके से टूल्स नाम से जो फोल्डर है, टूल्स में जाके बेन। यहाँ पर बिन में नहीं आना, टूल्स वाले अच्छा ही पाथ अच्छा। को ठीक। कॉपी करना है, और ठीक। उसे भी लेकर के इधर एज इट इज पेस्ट कर देना है। देख लेना, अगर ठीक। तुम्हारा नहीं हो तो फिर भी देख लेना मैंने कहाँ तक किया, टूल्स तक का किया, बिन का नहीं किया। बिन ठीक। सिर्फ ठीक। जावा में होगा। ठीक है। ठीक। इसके ठीक। अलावा, मतलब पाथ के अलावा ये जो जावा जेडीके का है, इसको कैसे करना है, इसको सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल्स प्रोग्राम में जाना फाइल्स। है, जावा में जाना है, जेडीके जावा। नाम से जो है इसके अंदर जाना है, इसके अंदर बिन जो है इसके अंदर जाना है, ये वाला पाथ कॉपी करना है। और कॉपी ठीक। करने के बाद यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके इसको भी पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो आपके ठीक। यूजर वेरिएबल सेट हो जाएंगे। इसके बाद सिस्टम वेरिएबल में आपको न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है एंड्रॉइड होम। एंड्रॉयड होम एंड्रॉइड होम। कैपिटल लेटर्स में। और ठीक। एसडीके का जो फुल पाथ है, डी में मेरी रिएक्ट नेटिव, और एसडीके का ये वाला जो पाथ है फुल, ये जो किसी ठीक। फोल्डर का नहीं, सिर्फ एसडीके का पाथ, ये उठाना है और ये उठा करके इधर पेस्ट कर देना नीचे, एंड्रॉयड होम के नीचे। ठीक। उसी तरीके ठीक। से जावा होम लिखना है, न्यू पे क्लिक करके, ठीक। जावा अंडरस्कोर होम। और उसके बाद ये जो जावा जेडीके लिखा हुआ है, ये जो है, जावा जेडी। हाँ जेडीके वाला पाथ, ये कहाँ पे मिलेगा, सी में जाकर के, प्रोग्राम फाइल्स में जाके, जावा में जाकर के, जेडीके के अंदर जाकर के, ये वाला जो पाथ है पूरा का पूरा ये कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है सर। अब आई बात समझ में। आ गई। हम्म। और ओके कर देना। ठीक है, आपके सारे ठीक। पाथ सेट हो गए। अब क्या करना है, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ये सारी चीजें क्लोज कर देते हैं। अब हमें अपना जो हमारा इम्यूलेटर है उसे बनाना है। मतलब अभी मैं इम्यूलेटर नहीं बना रहा मैं तो अपना जो मेरा स्क्रीन मिररिंग सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू मैं पहले, सबसे पहले एप्लीकेशन चला के दिखाता हूँ कि उसके थ्रू कैसे चलेगी। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, जो आपका लेट्स व्यू नाम से सॉफ्टवेयर है, ये आपका जी सर। मोबाइल में भी पड़ा होना चाहिए। एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले ठीक। स्टोर पे जाकर के इसे डाउनलोड कर लेना है। लेट्स बी। हाँ, ठीक। देखो ये मैं उन लोगों के लिए करवा रहा हूँ जिसके सिस्टम में कम रैम होती है, और वो इम्यूलेटर जो होता है वो रन नहीं कर पाता ठीक से कम रैम पे। ठीक है। ठीक। तो उसके लिए मैं ठीक है बता सर। रहा हूँ कि अगर आपको जैसे चाहिए तो आप इसे भी कर सकते हो। और अगर आप अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वाईफाई के थ्रू कैसे करते हैं, रन कराते हैं रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन, यूएसबी के थ्रू कैसे कराते हैं। पर वो उसके लिए वो चीजें यहाँ पे दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सॉफ्टवेयर डाल रखा है। तो ये ठीक। सॉफ्टवेयर पता है, मैंने शुरू में बताई थी कि लेट्स। अगर आपको डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड करना है तो गूगल क्रोम में जा करके सिर्फ क्या लिखना है, डाउनलोड लेट्स। लेट्स बी। लेट्स बी। ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक करना है ठीक। और ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया, तो ये आ गया मेरे में। अब याद रखना है, इसके ठीक। बाद क्या करना है, अपने मोबाइल जो आपका एंड्रॉयड हो चाहे आईओएस हो ठीक। ठीक है ना। वैसे तो ठीक। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल की अभी मैं बता रहा हूँ। तो एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर में जाकर के लेट्स व्यू सर्च करना, वहां पे जाकर के डाउनलोड कर लेना इसे। छोटी सी एप्लीकेशन है, 7-8 MB की। डाउनलोड हो जाएगी ठीक। जब ये, इसके बाद क्या करना है,
जो आपका मोबाइल है और आपका कंप्यूटर है वो सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। आपका कंप्यूटर और आपका मोबाइल वो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। मैंने कनेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक मैं लेट्स व्यू ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल में, ठीक और इसमें भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, इस पर डबल क्लिक करूंगा मैं, ठीक ये देखो ये ओपन हो गया। ठीक है, तुम्हारा जो वाईफाई है, मतलब तुम्हारा जो ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये जो मोबाइल से कनेक्ट करनी होगी, तो ये देख लेना कि ये नीचे ये लिखा रहा है, इसी इसी वाले उससे नाम से कनेक्ट करना। ठीक है, मोबाइल में इस एप्लीकेशन ठीक को ऑन कर लो। मोबाइल में एप्लीकेशन को ऑन कर लिया। ठीक ठीक है, ठीक अब है जब सर। मैं मैं मोबाइल में, हाँ हाँ, मैं मोबाइल में एप्लीकेशन को कर लूंगा, तो है ना, जैसे ही ओपन करोगे तो एक कनेक्शन नाम से एक वो आ रहा होगा, उसके नीचे आ रहा होगा ये लिखा हुआ। इसमें जो उस लिखा रहा है, अलाउ लेट्स यू टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, अलाउ ऑल द टाइम, हाँ, अलाउ ओनली वाइल वो सारी यूजिंग। चीजें पहले परमिशन ऑन अलाउ कर देना, जितनी भी परमिशन वो मांगे वो सब अलाउ कर देना। ठीक ठीक है, ठीक उसके बाद जब आप अपने मोबाइल में ओपन करोगे लेट्स व्यू की एप्लीकेशन को, तो नीचे ये नाम लिखा रहा होगा कनेक्शन में। ढेर सारे कनेक्शन आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे एक वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है ना, तो ये यही लिखा रहा होगा आपके वाईफाई का नाम इसका। जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद वो दो ऑप्शन पूछेगा, फोन स्क्रीन मिररिंग एंड कंप्यूटर स्क्रीन मिररिंग। तो मैं फोन स्क्रीन मिररिंग पे क्लिक कर दूंगा, और देखो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। आ गया, दिखने लग गया। ये मेरा मोबाइल है। हाँ, यही लिखा रहा है, मेरे में लिखा रहा है वाईफाई काइस्ट और आईपी एड्रेस बता रहा है। हाँ, यही आ रहा है। यही आ रहा है ना। हाँ, यही देखो आ रहा है। ये जो ये कनेक्शन लिखा हुआ है ना, कनेक्शन, इसी के नीचे लिखा रहा होगा ये लेट्स व्यू लर्न टू अर्न लैब्स, ये नहीं, नीचे लिखा रहा मेरे होगा। में कनेक्शन में तो लिखा रहा है नो डिवाइस फाउंड, प्लीज मेक श्योर योर डिवाइस वाईफाई आर कनेक्टेड टू द सेम वाईफाई। हाँ, सेम वाईफाई से कनेक्ट करो ना अपने सिस्टम को और इसको, अपने मोबाइल को और अपने हम्म। सिस्टम को सेम वाईफाई से कनेक्ट करो। सेम वाईफाई से कनेक्ट है सर। तो अभी नीचे नहीं लिखा रहा। नहीं लिखा रहा। एक बार बाहर जाओ, बाहर जाकर के फिर से कनेक्ट करो। तो कोई, एक मिनट एक मिनट। एप्लीकेशन के बाहर जाकर के दोबारा से कनेक्ट करो। हो गया नहीं, अभी तो आ ही नहीं था। ये तुम्हारा। लिखा रहा है वाईफाई। वाईफाई आपकी जो स्क्रीन खुली है ना लेट्स व्यू की, सेम हम्म। स्क्रीन। हम्म। इस कनेक्शन के नीचे आपका लिखा रहा है सक्सेसफुल कनेक्शन टू लेट्स व्यू, मेरा लिखा रहा है नो डिवाइस फाउंड, प्लीज मेक श्योर डिवाइस आर कनेक्टेड तो टू द इस सेम वाईफाई। एप्लीकेशन से बाहर निकलो ना, इसको क्लोज करो अच्छा दोनों एप्लीकेशन को, और दोबारा से मैं सबसे पहले सिस्टम की एप्लीकेशन ये वाली ऑन करो, फिर मोबाइल की ऑन करना। ठीक है ना, पर ये अच्छा याद रख लेना दोनों कनेक्टेड हो। और अगर नहीं आ रहा मैं है ना, तो पहले यहाँ पर ये जो है, नहीं ये सर, वाला बटन, ये वाला जो बटन है, ये पिन कोड मांगेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये वाली पहले लेट्स व्यू का जो आपने जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो चला है, ये पहले अपने इसमें इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर में, पीसी में। हाँ, पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। और ये फिर मोबाइल में, हाँ, तब ये मोबाइल चलेगा। में, हाँ तब चलेगा। मैं अच्छा, मैंने पहले मोबाइल में कर लिया, पीसी में अभी किया नहीं है। पीसी में नहीं किया ना, हाँ तभी नहीं चल रहा ना, हाँ। तो कैसे चल जाएगा जब तुमने पीसी में किया ही अच्छा नहीं है, अच्छा, तो फिर कैसे कर लेगा। ठीक ठीक, ठीक है यही ना, पूछ रहा पीसी में कर लेना, उसके था। बाद में बता, उसके बाद देखना। तो चलो, मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर मेरी आ रही है स्क्रीन। ठीक ठीक है ना, ये चल रहा ठीक है मेरा मोबाइल अच्छे से। तो अब ये मेरा एम्यूलेटर का वर्क करेगा। हाँ, तो अब रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन इसमें कैसे चलेगी वो मैं देखता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, ठीक और इसमें मैं एक फोल्डर का नाम दे देता हूँ RN करके। एंटर प्रेस कर लेते हैं। आप इसमें क्या करो, राइट क्लिक करो, गिट बैश ओपन करो। ठीक है, इसमें लिखना है सबसे पहले npm इंस्टॉल जी क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप। ठीक है, ये ठीक करना है।
ठीक। अब इसके बाद करना है npx create react native app और rn app। ठीक। ठीक है। अब जब ये ठीक। दो ऑप्शन पूछेगा तो टेम्पलेट फ्रॉम एक्सपो पूछेगा एक तो, और एक ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट। वाला पूछेगा। और इसमें ऊपर नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। यूज एरो कीज रिटर्न टू सबमिट। मेरे में एरो की वर्क नहीं कर रही है इसमें। एक काम करो, ये इंस्टॉल होने जाए ना, जैसे अब मेरे में वर्क नहीं कर रहा है तो इसलिए मैं सीएमडी में से रन करा लूंगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों के में इसमें वर्क कर रहा है तो डिफॉल्ट न्यू ऐप पे क्लिक कर देना। ठीक है ना। ठीक। मेरे पे ये वर्क नहीं कर रही है, इस वजह से मैं ना इसे इसे तो डिलीट मार देता हूँ ठीक। और मैं इसे सीएमडी में ओपन करा लेता हूँ। मेरे में गेट में एरो की वर्क नहीं कर रही है, इसलिए मैं वो कमांड रन नहीं करा पा रहा वहां पे। पर डिफॉल्ट न्यू ऐप पे क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है। npx क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप और आर एन ऐप है ऐप का नाम, और क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप की मदद से हम एक आर एन ऐप नाम से रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। ठीक। एंटर प्रेस किया, अभी आ गया। अब देखो, अब ये मेरे में एरो की वर्क कर रही है ना, उसमें नहीं कर रही थी। तो डिफॉल्ट न्यू ऐप पे सिलेक्ट करके नीला निशान ये जो आ जाए ना, ठीक। इस पे एंटर प्रेस कर देना। इंस्टॉलिंग जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसी। ठीक है। ठीक। ये मेरा चल ही रहा है। ये हो जाए जब तक मैं इसे वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ही ये हो जाएगा हम वीडियो को रिज्यूम कर देंगे। देखो अब ये यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डाउनलोड हो गया है रिएक्ट नेटिव का। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, योर प्रोजेक्ट इज रेडी टू रन योर प्रोजेक्ट, नेविगेट टू द डायरेक्टरी एंड रन वन ऑफ द फॉलोइंग यार कमांड। सबसे पहले क्या करना है, हमें एप्लीकेशन के अंदर जाना है। अभी आर एन के अंदर है, आ रहा मतलब हम अभी इस फोल्डर के अंदर है, इस आर फोल्डर एन से। ऐप वाले फोल्डर के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर जाना है। उसके बाद अगर आप एंड्रॉयड पे रन कराना चाहते हो तो यार्न एंड्रॉयड लिखो। अगर आप iOS पे रन कराना चाहते हो तो iOS लिखो यार्न। अगर आप वेब पे रन कराना चाहते हो तो यार्न वेब लिखो। ठीक है। iOS के लिए आपके पास मैक होना चाहिए, यू नीड टू यूज मैक टू बिल्ड द iOS प्रोजेक्ट। ठीक है। ठीक। इसके अलावा लिखो यूज द एक्सपो ऐप इफ यू नीड टू डू iOS डेवलपमेंट विदाउट अ मैक। ठीक है। तो ठीक। यहाँ पर क्या है, अभी हमारी एप्लीकेशन रन हो हमें इस पर रन करानी है। हमारे मोबाइल में लॉक लग गया है मोबाइल का। तो मेरे को किस पर रन करानी है, इसमें अपने इस पे। ठीक। तो यूएसबी डीबगिंग ऑन होनी चाहिए सबसे पहली चीज। ठीक। ठीक है। ठीक। आपका मोबाइल कनेक्टेड होना चाहिए अच्छे से। दूसरी चीज, आपके मोबाइल में जगह होनी चाहिए जहां पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। अभी मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, इसलिए इसमें जगह होनी चाहिए। तो जगह है मेरे पास, इसमें मोबाइल में स्पेस होना चाहिए। ठीक है। अब मैं इसे रन करा देता हूँ। CD सबसे पहले लगा ना, CD सीडी। आर एन ठीक। ऐप। एफ। एंटर प्रेस किया। अब हमें एंड्रॉयड पर रन करानी है, तो यार एंड्रॉयड। एंड्रॉइड। ये जो एप्लीकेशन हमने बनाई है, अब ये क्या चीज रन होकर के आई है, ये जो नोड का रन होकर के आया, ये देखो इसमें दे रहा है ना, अलाउ नोड फ्रॉम चाहिए। दिस कंप्यूटर। ओके कर दो इसे। लॉन्चिंग एमुलेटर। अब ये एमुलेटर भी इसने लॉन्च कर दिया, पर मेरे को एमुलेटर पर रन नहीं करानी है एप्लीकेशन, इसलिए मैंने है ना क्लोज कर दिया था एमुलेटर को। अब यहाँ पर शुरू शुरू में जब फर्स्ट रन होगा ना आपका रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन का, जब पहली बार रन जी। होगी आपकी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन, तो इस तरीके से ग्रेडल ये डाउनलोड करेगा। तो ये फर्स्ट ठीक। टाइम ही डाउनलोड होगा, उसके बाद डाउनलोड कभी नहीं होगा। बस एक बार डाउनलोड होगा, इसे डाउनलोड हो लेने देना। यहाँ ठीक। पर लिखा है सक्सेसफुली लॉन्च्ड एमुलेटर, तो इसे क्लोज कर देना, नहीं तो ये एमुलेटर रन करा देगा, फिर वहां पे देर लगेगी। ठीक है ना। ठीक। ठीक है। एमुलेटर की एक, ठीक। जैसे अभी मैंने रन कराई थी, तो ये जो नोड ओपन होकर के आया ना, इस तरीके से मेरा एक एमुलेटर के भी ओपन होकर के आएगा, पर मैंने वो क्लोज कर दिया। ठीक। ये वाला जो इसमें रिएक्ट का बन करके आता है ना, इसे क्लोज मत कर देना, नहीं तो एप्लीकेशन रन नहीं करेगी यहाँ पे।
एक ठीक है तरीके ठीक से है समझ लो ये लाइव सर्वर है रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन का। ये जो है ये लाइव सर्वर है रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन का। यहीं पे जाकर रिफ्रेश होती है, एरर वेरर सब यहीं पे दिखेंगे इसके। ठीक। इसे एक बार ये डाउनलोड हो लेट्स रहा, व्यू। जी सर। इसे एक बार ये ये डाउनलोड हो लेट्स रहा है, व्यू। सुन लो, इसे एक बार ये हाँ। डाउनलोड हो रहा है, इसे ठीक डाउनलोड हो ले तो इसको क्लोज मत कर ठीक देना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक इम्यूलेटर की जो वो ओपन होकर के आएगी आपकी इस तरीके से, उसे ही क्लोज करना, इसको क्लोज मत कर देना, नहीं तो दोबारा से रन करानी पड़ेगी एप्लीकेशन। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। और मैं ये कह रहा था। मोबाइल, अरे सुन तो लो, मोबाइल में जगह खाली होनी चाहिए कि ताकि ठीक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए। और यूएसबी ठीक डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। ठीक ठीक है। अभी हम जो वर्क कर ठीक रहे हैं वो हमने किस पर बनाई थी? एक्सपो बेयर ऐप सेटअप किया था हमने, जो भी हमने किया है रिएक्ट नेटिव जी सर। सेटअप यूजिंग एक्सपो बेयर वर्कफ्लो। कल हम करेंगे जी एक्सपो मैनेज्ड वर्कफ्लो के साथ वर्क, मतलब एक्सपो सीएलआई के साथ, एक्सपो के थ्रू हम कैसे प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं रिएक्ट नेटिव के। ठीक है ना। अभी हमने किया है एक्सपो बेयर से। और ये जो पहले वाले थे इन पे को मैं यूज नहीं करता क्योंकि ये आउटडेटेड मेथड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। ठीक है ना। इनको मैं भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक तुम यूज मत करो इनको भी, क्योंकि तुम पे इस पे वर्क नहीं होगा, इसमें एरर ज्यादा आएगी। इसके बजाय ठीक है एक्सपो बेयर वर्क फ्लो को करो, क्योंकि क्या है वो बिल्कुल इसी की तुम्हें वो देगा, काम करने का तरीका, जो रिएक्ट नेटिव सीएलआई ठीक होता है। और एक्सपो मैनेज में तो ठीक एक्सपो के ही चलते हैं बस खाली। ठीक है। तो दो ही चीज यूज करो, या तो एक्सपो मैनेज वर्क फ्लो करो या फिर एक्सपो बेयर वर्क फ्लो करो। पर जहां तक है मैं ठीक रिकमेंड करता हूँ तुम्हें कि एक्सपो बेयर वर्क फ्लो करो, क्योंकि वहां पर तुम एक्सपो के साथ साथ रिएक्ट नेटिव सीएलआई के फीचर्स का भी फायदा उठा सकते हो। ठीक। हाँ, अब बोलो तुम क्या करे। मैं ये कह रहा था, जो लेट्स व्यू करके जो मोबाइल करके ये इधर आया है, हम्म। और एक पहले पीसी में आपने इंस्टॉल किया और एक मोबाइल में किया होगा हम्म। इंस्टॉल। इंस्टॉल किया या पीसी में, जो क्या कहते हैं, जो मोबाइल में इंस्टॉल किया वो यहीं पे आ रहा है ना? हाँ, ये जो मोबाइल वाला है ना, मोबाइल वाला इधर दिखा रहा है मेरे ये मोबाइल को। आपने अपनी अगर आपने अपनी एप्लीकेशन मोबाइल में, जैसे आपका जो ये कुछ देखो जैसा इंस्टॉल कर रियलमी रखा का है, ये मोबाइल देखो है। ये रहा, ये रहा, ये लेट्स जी सर। ये दिख रहा है। हाँ। यही तो इंस्टॉल कर रखा लेट्स है। व्यू। ठीक और एक चीज और, लेट्स व्यू में जा करके ओपन कर लेता हूँ मैं से। एक चीज और बता देता हूँ, ये मी लिखा हुआ है, मी नीचे, ये जो मी लिखा हुआ है इस पर जी क्लिक सर। करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बनना है सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक ठीक करने के बाद यहाँ पर ये जो दिख रहा है कास्ट माइक्रोफोन ऑडियो, इसको बंद कर देना। ठीक और ये जो फोन कंट्रोल मोड है इसके बाद टच टच पे सिलेक्ट कर देना। ठीक ठीक है। ठीक। मैं इसकी कह रहा था, जैसे मैं लेट्स व्यू का इंस्टॉल बस करूंगा, ये इसे बात याद डाउनलोड रखना करूंगा कि उसको। लेट्स व्यू को एग्जिट मत कर देना, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ इसको रन मैं करा ये रहने देना, हाँ। इसको रन ठीक है करा रहने मेरा देना। कहना। ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे सर, जैसे कि हम्म। हम लेट्स व्यू डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, तो उसमें हम्म। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। हम्म। ठीक है। जैसे ही डाउनलोड करने के बाद वो एक पॉपअप विंडो खोलेगी उसके अंदर। हम्म। ठीक है ना? खुलने के बाद हमें अपनी मोबाइल, जो वाला हमारा, जैसे मेरा रियलमी का मोबाइल है, तो मैं इसमें अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करूँ लेट्स व्यू करके। हाँ तभी ये आएगा, ये वाला जो मोबाइल हाँ आपका जो हाँ स्क्रीन पर हाँ दिखाई दे। हाँ। ये एक बार हो जाए ग्रेडल का, चलो उसके बाद इसे पॉज रिज्यूम कर देंगे रिकॉर्डिंग को। तो अब ये बन रही है, अब देखो ये कर रहा ना इंस्टॉलिंग एपी के एफ डिबग वन। ये मेरे मोबाइल को जी डिटेक्ट कर लिया इसने, और अब ये इंस्टॉल कर रहा है। इधर अभी आ जाएगी एप्लीकेशन। ये हो गई ना बिल्ड सक्सेसफुल। ये देखो एप्लीकेशन रन होने लग गई। जी सर। अब इधर ये लोड होने लग जाएगी एप्लीकेशन। जैसी लोड, ये इधर पूरी ग्रीन लाइन फिल होकर के आ जाएगी, एप्लीकेशन यहाँ पे दिखने लग जाएगी आपको। बस वो जो रन था आपका, जो डाउनलोडिंग वगैरह का था, वो पहली बार में ही होगा इतना, उसके बाद नहीं होगा। ठीक ठीक है ना। जितना भी डिपेंडेंसी वगैरह प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाउनलोड होनी होगी वो पहली बार में ही होगी रन में, उसके बाद डाउनलोड नहीं होगी। ठीक है। ठीक जैसे जैसे मैंने कराया वैसे वैसे करोगे तो अपने आप ही रन हो जाएगी यहाँ पे। बाकी अगर और कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता देना। ठीक है सर। ठीक है। ठीक अब ये रन हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें, अभी तो ये यूएसबी के थ्रू हम रन करा रहे हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ठीक वाईफाई के थ्रू अगर हमें एप्लीकेशन रन करानी है तो वो कैसे कराएंगे।
मतलब जिसमें यूएसबी की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपका मोबाइल है वो सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, मोबाइल और कंप्यूटर, तो आपकी चल जाएगी। ये देखो ये आ गई, अभी आ जाएगी 1 मिनट में। ओपन ऐप डॉट जेएस टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप। अब ऐप डॉट जेएस अपनी उसमें सिस्टम में ओपन कर लो। ये जो आर एन ऐप थी यही तो थी हमारी, हमने जो बनाई थी। जी सर। राइट क्लिक इसके किया अंदर जो और ओपन विद कोड है ना, इस पे क्लिक करो। ठीक है। ठीक अब उसने उसमें क्या कहा था तुम्हारा, उसमें उसने उसने कहा ऐप डॉट जेएस में, तो ऐप डॉट जेएस ये रही। ठीक इसमें आपकी कोडिंग करनी पड़ेगी आपको, जैसे उसमें इंडेक्स डॉट जेएस होती थी ना, इसमें ऐप जी डॉट जेएस होगी। अब इसमें मैंने दे दिया हेलो रिएक्ट नेटिव। ठीक है। ठीक और क्या है कि इसे साइड में ओपन कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, जैसे ही मैं सेव करूंगा इधर चेंज हो जाएगा, देखना फाइल सेव, इधर चेंज हो गया। ठीक है। यही होती है हाँ फास्ट रिफ्रेशिंग और हॉट रीलोडिंग। ठीक है। ठीक अब क्या ठीक है कि जैसे इसमें डीबगिंग वगैरह के ऑप्शन देखने हैं मेरे को अब मतलब वाईफाई के थ्रू रन करवानी है ये एप्लीकेशन। ठीक है ना, ठीक यूएसबी के नहीं, वाईफाई के थ्रू। ठीक तो क्या करना है सबसे पहले, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, विंडोज प्लस आर करना और फिर सीएमडी पे एंटर प्रेस कर देना और इधर लिखना IP कॉन्फ़िग। ठीक है। ठीक एंटर प्रेस करना, ठीक तो तुम्हारा जो वाईफाई का जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये आ जाएगा। ये वाला ठीक वाईफाई 2 वाला, ये मेरा जो है वायरलेस लैन अडेप्टर वाला, ये जो है ना, इसके लिए ये जो आईपी ठीक एड्रेस दिया रखा है ये वाला, ये आ जाएगा। तो इसका हमें काम है, ठीक ये 192 ये वाले का। ठीक है ना। तो इसके लिए कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, इसे शेक करो। मतलब जो आपका मोबाइल है ना, जी। उसे शेक करना, तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। ठीक तो है। ये किससे किया है, ये कौन सी टैब बटन दबाई? ये मैंने बटन नहीं दबाई है, तुम्हारा जो मोबाइल है ना उसे जोर से हिला देना। अच्छा। ठीक है। ठीक। उसके बाद सेटिंग्स जो है ना, सेटिंग्स, उस पर क्लिक करना। अभी ये अपने आ गया ना अपने वाले हाँ, अपने वाले में मोबाइल ये। को जोर से हिलाना। ठीक ठीक है, तो इस तरीके की ओपन होकर के आ जाएगी तुम्हारे पास। इसमें क्या ठीक करना है, सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे दिख गया होगा कैन नॉट कनेक्ट टू मेट्रो सर्वर। मेट्रो सर्वर क्या है, ये है मेट्रो सर्वर आपका। जब तक ठीक एप्लीकेशन इससे कनेक्ट नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन रन करेगी नहीं, मतलब वो रिफ्रेश होगी नहीं। तो अब ये मैंने ठीक। कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट कर दी मैंने, क्योंकि क्या है कि मेरा यूएसबी जो था ना, यूएसबी जो था, जी एक बार अब मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जानी चाहिए। उसके बाद अब यूएसबी डिस्कनेक्ट करो और फिर सेटिंग्स दिख रहा है, सेटिंग्स, यहाँ पे ये जो सेटिंग दिख जी रहा है इस पे क्लिक किया। यहाँ पर आपके पास डीबग सर्वर होस्ट एंड पोर्ट लिखा हुआ है ना, जी। इस वाले ऑप्शन में गए। यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपका आईपी एड्रेस आ रहा था, ये वाला जो आ रहा है, 192। हाँ, इसे पढ़ो मत। एक्चुअली क्या है कि मैं इसे हाइड कर दूंगा। ठीक ठीक है। ठीक। लेकिन जो हमारे हाथ में जो मोबाइल लग रहा है उसी को लाना है ना? हाँ, तो और किसके 50-60 मोबाइल कर रहे हो क्या तुम। अरे नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये बन के पॉपअप विंडो मोबाइल जैसा बना ना, इसको लाना है। ठीक ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस फिल कर दिया है और उसके बाद ठीक। कोलन लगाने के बाद 8081 एक पोर्ट देना पड़ता है। ठीक है। यही देना पड़ेगा या हाँ, कोई यही अपने दे दो, मन से यही कर? देना पड़ेगा, यही देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन जो होती है ना, बाय डिफॉल्ट 8081 पे ही रन करती है। ठीक है। ठीक इसको ओके कर दो। ठीक है। अब ओके ठीक करने के बाद अब आपका ये जो वाईफाई है ना, याद रखना कि आपकी मोबाइल जो है और आपका जो सिस्टम है वो सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए इस टाइम पे। ठीक ठीक है। अब मैंने अपनी यूएसबी को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। यूएसबी यूएस आपने ऑफ कर दी हो? हाँ, यूएसबी से सेटिंग में मोबाइल जाके। को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब ये मेरा वाईफाई से कनेक्ट है। ठीक ठीक है। अब ये यहाँ पर आ रहा है कैन नॉट कनेक्ट, अब इसे बस कुछ नहीं करना है, एक रिफ्रेश। यहाँ पर ये जो आपका ये जो है इस पर क्लिक करो जी। और इस पर क्लिक करने के बाद आर दबा देना। आर। हम्म। ठीक आर होता है रीलोड के लिए। अभी यहाँ पे रन होने लग गई, अब देखना ये मेरी वाईफाई से एप्लीकेशन चल रही है इस समय। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेलो रिएक्ट नेटिव, यहाँ पर अब मैं इसे कर लेता हूँ, हेलो रिएक्ट नेटिव CLI। एप्लीकेशन
रन विद वाई फाई, सेव करूंगा तो देखो ये यहाँ पे रन हो रही है। तो अब जी आपको सर। यूएसबी की भी जरूरत नहीं है, अब आप सीधे वाईफाई से कनेक्ट करके चला सकते हो। और इससे क्या होगा, इससे आप ही के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि अगर आप एंड्रॉयड इम्यूलेटर में चलाओगे तो उसकी एक्यूरेसी आपकी डिवाइस से कम होती है। ठीक है, अब आपको ठीक। जैसे यहाँ पे व्यू दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, तो ये टेक्स्ट H1 पैराग्राफ स्पैन वगैरह जो होते थे ना हमारे रिएक्ट जेएस में, तो ये उसका काम जी। कर रहा है। ये व्यू का कर रहा है, ये डेव का काम कर रहा है। अगर आपको बटन लेना है देन आप बटन दे सकते हो, बटन। ठीक है ना, पर बटन तो स्मॉल। बटन इसमें ऐसे नहीं आता है। बटन इसमें आता है फॉरवर्ड स्लैश करके ऐसे। और जब आप बटन यहाँ पर दोगे, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट डालोगे तो उसे आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे जी। टेक्स्ट करा है, व्यू करा है, बटन करा है और स्टाइल शीट हो गई। अब बटन करा है आपने, इसमें अगर कुछ लिखना है तो एक टाइटल नाम से आपको एट्रीब्यूट आता है। ये सब मैं बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे करते हैं। मैं लिख दूंगा ठीक। क्लिक बटन डी, स्मॉल में आएगा कैपिटल में आएगा डी? कैपिटल में आया, कैपिटल में। फाइल किया, सेव किया, यहाँ पे हमारे पास ये बटन आ गया। ठीक है, इसे ठीक। आप प्रेस भी कर सकते हो। ठीक। मैं दबा के दिखा रहा हूँ तुम्हें, दिख रहा है। और कुछ नहीं करना, हाँ। ऑन प्रेस करने पे, ऑन प्रेस करने पे आपके पास एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, बिल्कुल रिएक्ट जैसे जेएस जैसी जी सर। है ना। और उसमें अलर्ट आ स्मॉल। जाएगा, हेलो रिएक्ट। ठीक है, सेव करते ऑन। हैं, सेव। ये आपका सेव हो गया। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा, आ रहा है हेलो रिएक्ट। जी सर। ठीक है, ऑन क्लिक आना चाहिए ना? ऑन क्लिक नहीं, ऑन क्लिक क्या होता है, ऑन क्लिक होता है जब आप माउस से करते हो, और जब आप अच्छा। इसमें करोगे तो प्रेस ही तो करोगे, इसलिए इसमें ऑन प्रेस दिया हाँ। हुआ है। ठीक। ठीक है, और भी ठीक। चीजें ठीक। होती हैं इसमें, और बिल्कुल वैसे ही प्रोग्रामिंग होगी जैसे कि आप उसमें करते हो। इसे क्या कहते हैं, रिएक्ट जेएस में। रिएक्ट यहाँ में पे तुम्हें रिएक्ट सब जी दिख रहा सर। होगा, बस ये स्टाइलिंग के लिए अलग दे रखा है इसमें। ठीक है ना, बाकी जी सब तो सर। वही सब है। तो इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को रन कराते हैं रिएक्ट नेटिव की। ठीक। क्लियर हो गया, बस ये याद रहे कि ये। ये जो है आपका, जी। ये होना जी चाहिए सर। कनेक्टेड ठीक। हमेशा। अगर ये कनेक्टेड नहीं है, आपकी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। ठीक। ठीक ठीक है, है सर। अभी हमने क्या किया, अभी हमने एप्लीकेशन अपनी इस पर रन करा ली। देखो मैं एंड्रॉयड एमुलेटर की नहीं बता रहा, क्योंकि एंड्रॉयड एमुलेटर क्या है, उसे कराने में अभी इस सिस्टम में है ना मेमोरी इतनी नहीं है कि ये रन नहीं कर पाएगा ठीक से, बहुत देर लग जाएगी उसे रन कराते कराते। ठीक है ना, ये तरीका सबसे सही है, सबसे इजी है, और इस तरीके से तुम ठीक। रन कराओ, एप्लीकेशन अच्छे से रन करेगी। ठीक। ठीक है। सर मैं ये पूछ रहा था कि हम्म, जैसे कि हम मोबाइल अपना हिला देंगे वो ऑटोमेटिक यूएसबी जो आप बता रहे थे वो अपना आप ऑफ हो जाएगा? नहीं, जैसे आप देखो यूएसबी तो क्या होती है, एक तार होता है, उसको आप अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल में कनेक्ट करोगे। ठीक है, जी। लेकिन जी सर। लेकिन जरूरी, जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाओ मोबाइल में, अभी क्या है, ये जो मेरी एप्लीकेशन है ना मोबाइल में इंस्टॉल हुई है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें कहाँ पे इंस्टॉल हुई है। देखना, ये मेरी एप्लीकेशन है, ये दिख रही है तुम्हें, RN ऐप करके, ये आर दिख एन रही एफ है। जी सर। ये जी एप्लीकेशन ये सर। यही है मेरी वाली, जो अभी मैंने रिएक्ट नेटिव की बनाई है। तो क्या है कि जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाएगी तब तक आप यूएसबी को डिस्कनेक्ट नहीं करना। ठीक है ना, अच्छा अच्छा। ठीक। पहली ठीक। बार आप क्या करना है, शुरू शुरू में आपको जब भी आप रन कराओ, जैसे आपने अभी काम किया, ठीक ठीक। है ना, तो यूएसबी कनेक्ट करी और इसे रन करा लिया एप्लीकेशन को। ठीक है, उसके बाद क्या ठीक। करना है, उसके बाद आपको इसी तरीके से आईपी एड्रेस फिल करना है और इसे कनेक्ट कर ठीक। देना है। ठीक। ठीक है ना, मोबाइल को अपने वाईफाई से, बस याद रहे कि आपका मोबाइल और आपका सिस्टम एक ही वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड हो। ठीक। उसके बाद आप यूएसबी को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। जो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, वो कैसे आएंगे, आप मोबाइल को जोर से हिला दो, खूब जोर से, तो ठीक। अपने आप ही आ जाएंगे ये, रीलोड, ठीक। डीबग, टॉगल इंस्पेक्टर, डिसेबल फास्ट रिफ्रेश वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको ठीक। सेटिंग्स में जाना, सेटिंग्स में जाने के बाद, सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास ये जो आ जाएगा, ये डीबग वाला, ये वाला, ये डीबग सर्वर होस्ट वाला है ना, ये वाला ऑप्शन। जी। ठीक है ना, ठीक। इसमें जाकर ठीक। क्या होना, आईपी एड्रेस वगैरह फिल कर दो, बस खत्म किस्सा। ठीक है सर। ठीक है, फिर ठीक। आपकी कुछ नहीं है, एप्लीकेशन तार वार से किसी से कनेक्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको, बस अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करके चलाते रहो उसे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। आज ठीक है करके सर। देखना जितना भी मैंने काम कराया।
ठीक ठीक है, है इस सर। वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि ठीक है तुम्हें सर। प्रॉब्लम ना हो। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।